हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है दोस्तों रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए जो है रीजनिंग का शॉर्ट रेड नंबर दोस्तों 26 लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों के जो है यहाँ पर दोस्तों 25 पार्ट जो है हो गए थे। यदि आप लोगों ने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज आप लोगों के 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इसको। जब भी आपको कोई श्रृंखला दी जाए तो दोस्तों उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए अंतर कितने का आ रहा है। दोस्तों ये थोड़ा अंतर मिल रहा है तो उसमें कुछ प्लस होगा। जब ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर दोस्तों दिया गया है तो उसका मतलब है वहाँ पर आपका स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चलिए इसको देखिए। सबसे पहले इसमें अंतर निकालिए दोस्तों, इनके बीच का सभी में कितना अंतर दिया गया है, क्योंकि आपके अंतर जब निकाल लेंगे तो ये श्रृंखला अपने आप सॉल्व हो जाएगी। 14 से कितना दोस्तों 17, तो इसमें क्या है +3 हुआ है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए 17 से क्या है 21, तो यहाँ पर आपका +4 किया गया है। फिर 21 से 24 यहाँ पर आपका +3 है। फिर आपका 24 से 28 यहाँ पर आपका +4 दिया गया है। 28 से 31 तो यहाँ पर भी आपका +3 है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले +3 फिर आपका +4 फिर +3 फिर +4 फिर +3, तो अब इसमें क्या होगा +4 होगा। जब हम दोस्तों 31 में +4 जब हम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35। तो 35 आपका किस में दिया गया है दोस्तों, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है देखिए, जिस प्रकार से आपका 18 संबंधित है कितने से 45 से। ठीक है दोस्तों, क्या है 18 आपका संबंधित है 45 से, उसी प्रकार से ये आपका 34 किससे संबंधित होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए आपका 18 दूनी 36, 18 से 54। ये दोस्तों हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं कितने से दोस्तों 3 से, तो आपका कितना होता है 54। ठीक है दोस्तों 54 होता है। यदि हम 54 को उल्टा कर दें तो आपका ये 45 होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए बनेगा क्या, ये 34 है, 34 का यदि हम 3 गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो आपका दोस्तों 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कुछ दूसरा तरीका लगेगा। अब दोस्तों इसको हम करते हैं 9 × 2, तो आपका कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपका हो गया 18। अब उसी प्रकार इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम करते हैं 9 × 5, तो 9 × 5 = 45 आपका हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका फैक्टर करते हैं, तो ये 17 × 2, तो ये आपका 17 दूनी 34 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले हम इसको 9 × 2 किए, फिर आपका 9 × 5 किए, तो 17 × 2 कर दिया। अब 17 × 5 करेंगे तो 17 × 5, तो 17 × 5 = 85 होता है। क्या होता है दोस्तों, 85 होता है। अब ये 85 तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों आपके पास कोई दूसरा लॉजिक हो इसको सॉल्व करने का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन होता है उसके एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। कोई कोई क्वेश्चन के कोई एक मेथड से होता है, कोई क्वेश्चन का दूसरा भी मेथड हो सकता है। तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यदि आपके पास इसका कोई दूसरा मेथड हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब दोस्तों ये आपको आकृति दी गई है। क्या दोस्तों, ये आपको एक आकृति दी गई है।
इसमें आपसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है, तो कैसे इसको करेंगे आप समझिए दोस्तों क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे समझिए। और सभी बच्चे कमेंट करें, देखते हैं कौन भाई इसका सही जवाब देता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको ट्रायंगल बना के बताते हैं। मान लीजिए आपका एक कोई इस तरीके से ट्रायंगल बना होता है, क्या दोस्तों एक इस तरीके से त्रिभुज होता है। हाँ जी ठीक है। अब उसके यदि हम बीच से एक लाइन ड्रा कर देते हैं, क्या करते हैं एक लाइन ड्रा करते हैं, तो इसमें कितने त्रिभुज आपके बन जाएंगे, आपका 1 और 2 और ये क्या है पूरा, तो इसमें 3 त्रिभुज आपके बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 त्रिभुज बन जाएंगे। अब सेम इसी प्रकार इसमें दोस्तों आपसे ये बोला गया है, अब कैसे करेंगे देखिए। इसको करते हैं इराइज। तो ये दोस्तों देखिए सेम यही आकृति आपकी नीचे ये बन रही है। हाँ जी बन रही है, सेम ये आपकी आकृति बन रही है। तो ये 3 त्रिभुज आपके यहाँ हो जाएंगे और सेम ऊपर ही इस तरीके की आकृति बन रही है, तो 3 त्रिभुज आपके ये हो जाएंगे। तो कितने त्रिभुज आपके होंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो 3 + 3 आपका हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको लोगों के होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर आपको बनाकर बताते हैं और आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है इसका क्या राइट आंसर होगा। ये आपका एक दोस्तों क्या है, यहाँ पर त्रिभुज है, सॉरी दोस्तों आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक है दोस्तों। ये हम इसके बीच से लाइन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने जो है इसके बीच से यहाँ पर लाइन ड्रा कर दी। इसका जवाब सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि इसमें आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, ठीक है दोस्तों। सभी बच्चों को जवाब देना है इसका क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आकृति बनी हुई है। कैसे करेंगे सभी बच्चे जल्दी से इसका कमेंट में जवाब बताएं, ठीक है दोस्तों। ये आपका यहाँ पर आकृति बन गई। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि आपके टोटल कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये आपकी पूरी श्रृंखला यहाँ पर लिखी रही है, ठीक है। अब दोस्तों दाएं से 10वां, तो ये दोस्तों इस तरफ आपका बायां मान लेते हैं और ये आपका यहाँ पर दायां हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है, दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां कौन सा होता है, जे होता है, ठीक है दोस्तों, जे हो गया। फिर 10वें अक्षर के बाएं, अब बायां कौन सा है ये दोस्तों, इसका बायां इधर दायां उधर के इधर 10वां देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो इसको सिंपल तरीका क्या है, 10 + 10 कर दीजिए आपका आंसर, तो आपका आया 20। अब दोस्तों इधर से 20वां अक्षर कौन सा होगा, टी होगा। क्या होगा दोस्तों, टी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को इससे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, तो कैसे करेंगे समझिए। आपका दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो आपसे पूछा है। यहाँ पर 105 है, 96 है, जबकि नीचे छोटी संख्या दी गई है। जब छोटी संख्या नीचे दी गई है तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि जोड़ने पर तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका दोस्तों 96 आ जाए।
तो यहाँ पर दोस्तों 12 × 8 करेंगे तो आपका 12 8 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 × 7, तो 15 × 7 होता है 105, जो कि आपका ये दिया गया है और ये 96 दिया गया है। अब सेम यही कंडीशन आपको इसमें फॉलो करनी है। तो यहाँ पर क्या है आपका 13 × 5, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होता है 65। कितना होता है? 13 × 5 = 65। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों आप लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब दोस्तों संबंधित शब्द पूछा गया है। क्या है दोस्तों? जिस प्रकार से कार में होते हैं टायर, जिस प्रकार कार का संबंध टायरों से है, उसी प्रकार से कुर्सी का संबंध किससे होगा? क्या दोस्तों? जिस प्रकार कार का संबंध दोस्तों टायरों से है, उसी प्रकार से पूछा गया है कि कुर्सी का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे आप लोग समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार कुर्सी में क्या होते हैं, सॉरी दोस्तों कार में क्या होते हैं दोस्तों? टायर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कार में होते हैं टायर। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? टायर होते हैं। उसी प्रकार से पूछा गया है कि कुर्सी में क्या होंगे? तो दोस्तों कुर्सी आराम होता है? नहीं भाई, पीठ नहीं, बैठना नहीं, क्योंकि दोस्तों बैठना तो जाता ही है कुर्सी पर, लेकिन क्या बोला गया है? जिस प्रकार कुर्सी में टायर होते हैं उसको चलाने के लिए या रखने के लिए, उसी प्रकार दोस्तों कुर्सी में क्या होती हैं? 4 टांगे होती हैं। क्या होती हैं? 4 टांगे होती हैं। तो आपका यहाँ पर टांगे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टांगों कर लीजिए या टांगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही इजी है। इसको करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है दोस्तों, समझिए। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ऑप्शन काटना है। इसमें आपकी ये छवि दी है तो ये सेम आकृति दी गई है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्या दर्पण छवि पूछी है। दर्पण में दोस्तों पोजीशन जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो दोस्तों मान लीजिए बायां है वो दायां हो जाता है, जो दायां है वो बायां हो जाता है, तो ये कैंसिल। अब दोस्तों ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो उल्टा ही कर दिया गया है, ये भी नहीं होगा। तो 3 आपके कैंसिल हो गए, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जब भी आपको दर्पण या जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए इसमें आपके गलत कौन है, सही को मत छांटिए, सही कौन है। सबसे पहले देखिए गलत कौन है। जब आप गलत आदमी को पहचान जाएंगे तो सही आदमी तो अपने आप ही मिल जाएगा कि ये भाई सही है। तो सबसे पहले दोस्तों निगेटिव आपको सोचना है। सही तो दोस्तों सभी सोचते हैं, आप लोग दोस्तों एग्जाम में जाते हैं तो सोचते हैं सही क्वेश्चन कौन सा होगा, तो सही पर मत जाइए आप लोग। ये देखिए कि गलत कौन है, क्योंकि जब आप गलत की पहचान कर लेंगे तो सही तो अपने आप ही आपको मिल जाएगा। तो यही चीज करना है आपको कि गलत को पहचानिए सबसे पहले, क्योंकि आपको भीड़ की तरफ नहीं जाना है। कुछ अलग सोचेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सभी तो उसी तरीके से ही सोच रहे हैं, लेकिन जब आप उससे विपरीत सोचेंगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्या है क्वेश्चन 8? दोस्तों देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, अब सर्वोत्तम रूप से कौन दर्शाता है? ये देखिए दोस्तों, कबूतर क्या है? पक्षी आपका हो जाएगा, कुत्ता अलग है। तो कबूतर क्या है दोस्तों? पक्षी के अंदर आएगा, क्योंकि कबूतर एक प्रकार का पक्षी है, और जबकि कुत्ता क्या है? अलग है। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझ लिए क्या है? कुत्ता आपका अलग है, इनका संबंध तो दिख रहा है। तो ये दोस्तों देखिए आपको ये कैसे नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं ये कबूतर, ये मान लेते हैं कबूतर, ये आपका मान लेते हैं पक्षी, और ये मान लेते हैं कुत्ता। तो दोस्तों कुछ कुत्ते कबूतर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते भाई, तो ये तो गलत ही हो गया। कुत्ते कबूतर कब से होने लगे, और कुत्ते पक्षी थोड़ी हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मान लीजिए आपका ये हम पक्षी मान लेते हैं ऊपर वाला, तो ये कबूतर आ गया और ये कुत्ता। तो कुत्ता क्या पक्षी होता है? नहीं भाई, तो ये भी गलत हो गया।
आपको सोचना है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी दोस्तों वही चीज़ बोली गई है, कुत्ता जो है कबूतर भी है और पक्षी भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ये हो जाएगा बी वाला, क्योंकि दोस्तों कुत्ते आपके अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीओजी डॉग कुत्ता हो गया, फिर आपका ये आपका अलग हो जाएगा पक्षी। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये आपका पक्षी होगा और कबूतर इसी के अंदर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ये कबूतर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, मंच पर एक पुरुष की ओर देखते हुए रीता ने कहा। ठीक है, मंच पर एक पुरुष की ओर देखा और सपना ने कहा। सपना समझिए, रीता समझिए या शिवानी समझिए, जो भी आपको समझना है वो समझिए। तो यहाँ पर क्या किसने कहा, रीता ने कहा। आप लोग अपनी वाली को भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, आप लोग अपनी वाली को भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप क्या है, मंच पर आप हैं और आपके सामने कौन है, आप वाली। अब आप वाली कौन है, आप लोग जानिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रीता ने कहा, वह मेरे पति। ठीक है दोस्तों, क्या है, वह मेरे पति की पत्नी। ठीक है, वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई। अब ये चीज समझिए दोस्तों, वह मेरे पति, ठीक है, रीता ने कहा वह मेरा पति है, ठीक है, की पत्नी, मेरे पति की पत्नी, भाई पति उसका है, पत्नी कौन है, स्वयं है। अब जब स्वयं पत्नी है और उसकी पुत्री, उसकी पुत्री का भाई, तो उसकी पुत्री का भाई दोस्तों क्या होगा, पुत्री का भाई। जब उसकी पुत्री क्या है, बेटी है, और जो पुत्र होगा वो क्या होगा, बेटा होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो वो कौन है, बेटा है। ये चीज दोस्तों यहाँ पर भाई के रूप में बोली गई है, लेकिन क्या है, उसका हो जाएगा यहाँ पर रीता का संबंध उस मंच वाले से क्या है दोस्तों, भाई उसका पुत्र का है। ठीक है दोस्तों, कौन है, पुत्र है, जिसको भाई यहाँ पर बोला गया है। ठीक है दोस्तों, जिसको भाई बोला गया है वो कौन है, उसका पुत्र है। अब क्या बोला है यहाँ पर, मंच पर उपस्थित उस व्यक्ति का रीता से क्या संबंध है, अभी आपको बताए, पत्नी की पुत्री। तो पत्नी की पुत्री दोस्तों समझिए, उसकी पत्नी है और उसकी पुत्री है, एक पुत्री है, पुत्री का भाई। तो उसकी पुत्री का भाई दोस्तों कौन होगा, पुत्र होगा। जाहिर सी बात है, कौन होगा, पुत्र होगा। अब मंच पर पूछा है, अब मंच पर कौन है वो, दोस्तों पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। पति थोड़ी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ना भतीजा होगा और ना चचेरा फुफेरा ममेरा ससेरा कोई भी नहीं होगा। क्या होगा, पुत्र होगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों इसको कैसे करेंगे, देखिए, 29 फरवरी का दिन सोमवार है, तो महीने का 11वां दिन कौन सा पड़ेगा। चलिए देखते हैं भाई। अब मान लेते हैं आपका 29 तारीख को क्या है, यहाँ पर लिखिए 29 फरवरी। 29 फरवरी को आपका है सोमवार, सोमवार। ठीक है, सोमवार है ये दोस्तों। 29 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखिए 29, सॉरी दोस्तों, 29 माइनस 7, तो आपका क्या आएगा, 22। क्या आएगा दोस्तों, आपका 22 आएगा। अब हम करते हैं 22 माइनस 7, तो आपका 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, 15। अब दोस्तों यदि हम 15 माइनस 7 करते हैं तो आपका आएगा 8। ठीक है दोस्तों, क्या आपका आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब चलिए समझिए इसको, ये तो आपका 8 आया। अब 8 में प्लस 3 जो हम करेंगे तो आपका क्या होगा, सोम हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 8 तारीख को क्या है, सोमवार है। क्या है दोस्तों, 8 तारीख को आपका यहाँ पर सोमवार है। क्या है, 8 तारीख को आपका सोमवार दिया गया है। क्या दिया गया है, सोमवार। अब दोस्तों सोमवार में प्लस 3 करिए तो मंगल बुध बृहस्पति, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इसमें ऐड करेंगे तो 11 तारीख को आपका यहाँ पर गुरुवार, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति, क्या बोलते हैं, गुरुवार। तो यहाँ पर गुरुवार आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए या फिर से आपको समझाएं, तो जल्दी से बोलिए। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और फिर से समझिए, आपको क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक सप्ताह आपका होता है 7 दिन का, तो 7 माइनस किए तो आपका वही दिन आ जाएगा, जस्ट जो आपका था। तो वही चीज है, आपको पता होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 11। अब ये समझिए भाई, डायरेक्शन का खेल है इसमें, और डायरेक्शन में यदि आप लोग मात खा गए तो समझ नहीं पाएंगे बाबू। देखिए, रामदेव, ये कौन है दोस्तों? वही रामदेव है, आप लोग समझिए अब। ठीक है दोस्तों, क्या है? रामदेव अपने घर के दक्षिण। चलिए भाई मान लेते हैं, आप डायरेक्शन समझिए पहले। ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ऊपर आपका उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। समझ गए इतना? अब क्या बोला है? रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, चलिए ये यहाँ से दोस्तों चला है दक्षिण में कितना? 40 मीटर। 40 चलने के बाद बाएं मुड़, किधर मुड़ता है दोस्तों? बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ेगा तो वो इस तरफ चलता है। कितना चलता है दोस्तों? 10 मीटर उसने डिस्टेंस तय की। कितनी तय की? 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसको समझिए। तो ये आपका 10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? उसके बाद उत्तर में 20 मीटर। ठीक है, उत्तर में ये कितना? 20 मीटर चलता है, और फिर अपने घर की ओर चलता है। तो उत्तर में ये दोस्तों यहाँ जाने के बाद फिर क्या करता है? वो घर की तरफ चलता है। ठीक है भाई, देखिए, तो ये आपका हो गया यहाँ पर 10, ये भी हो गई, और ये आपकी 40 थी। अब वो यहाँ से सीधे चलता है किस तरफ दोस्तों? अपने घर की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों करता है? वो सीधे अपने घर की तरफ चलता है। ये आपका इधर घर दिया है, तो वो घर की तरफ चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये घर की तरफ चल दिया, तो ये दोस्तों कौन सी डायरेक्शन होगी, यही आपसे पूछा गया है। अब वो कौन सी डायरेक्शन में चल दिया है, ये पूछा गया है। अब आपको दोस्तों ये अभी बताए थे, ये दोस्तों देखिए आपको समझना है। अब यहीं पर पूरा खेल है समझने का। ये आपकी दोस्तों डायरेक्शन है। क्या है दोस्तों? डायरेक्शन। अब इसको देखिए, ये आपका पूरब यहाँ हो गया, ये आपका पश्चिम, ऊपर आपका उत्तर और नीचे दक्षिण। तो ये कौन से डायरेक्शन इस तरफ दोस्तों है? आपकी उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम है। अब उत्तर पश्चिम आपका किस में दिया है? तो उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन ए में दिया है। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। सभी इमारतें कमरे हैं। क्या है दोस्तों? सभी इमारतें। तो ये मान लीजिए आपकी क्या है यहाँ पर? सभी इमारतें। ये आपकी सभी इमारतें क्या है दोस्तों? कमरे हैं। तो इसको हम बंद करते हैं एक कमरे के अंदर। किसको बंद करते हैं? सभी इमारतों को। सभी इमारतें क्या हैं दोस्तों? कमरे हैं। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? फिर कोई कमरा टावर नहीं है। कोई भी कमरा क्या है? टावर नहीं है। ठीक है दोस्तों, कमरा, ये दोस्तों आपका क्या है दोस्तों? कोई भी कमरा टावर नहीं है। तो ये टावर आपका अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टावर आपका अलग हो जाएगा। फिर दोस्तों कुछ टावर खंभे हैं। कुछ का मतलब दोस्तों थोड़ा हिस्सा। कुछ टावर क्या है? खंभे हैं। तो ये दोस्तों कुछ टावर क्या हैं? आपके खंभे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? खंभे। ठीक है दोस्तों, ये आपका खंभे हो जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों निष्कर्ष को देखिए। निष्कर्ष में क्या बोला गया है? देखिए, कोई इमारत टावर नहीं है। कोई इमारत टावर नहीं है। ये इमारत अंदर है, टावर ये है। ये बात क्या बोली गई? सही। क्योंकि दोस्तों टावर और इमारत में कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 1 सही है। दूसरा, कोई खंभा कमरा नहीं है। कोई भी खंभा कमरा नहीं है। ये बात भी क्या है? सही है, क्योंकि ये खंभा और ये कमरा, इसमें कोई संबंध नहीं है। ये भी आपका सही हो गया यहाँ पर। दूसरा भी निष्कर्ष। तीसरा देखिए, कोई खंभा इमारत नहीं है। कोई भी खंभा इमारत नहीं है। क्या है दोस्तों? ये भी बात सही है। तो आपके यहाँ तीनों ही निष्कर्ष क्या है दोस्तों? सही हैं। क्या है दोस्तों? तीनों ही निष्कर्ष सही है। तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पालन करते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और सभी बच्चे आज बताएंगे कि आप लोगों के दोस्तों 12 में से आज के कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, क्या है आज आपके टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पर हुए हैं 12। अब 12 में आपके दोस्तों कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, क्या दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ए बी स्टडी बाई अवनीश सर, क्या है दोस्तों ए बी स्टडी बाई अवनीश सर के नाम से आपको मिल जाएगा। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी और आप लोग उसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं और वहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।